अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर अपने साथ उपस्थित हिंदू समाज का उन्हें हम सभी बांध सकते हुए जैसा उन्होंने शुरू में ही हरिराम जी ने बताया, जाति में विभिन्न संप्रदायों के रूप में हिंदू के नाम पर आप देखिए गोविंदपुर में जब हम लोग जमा हुए हैं तो कितने लोग यहाँ जमा हुए हैं। तो हिंदुओं में अपना बात को लोग भुला गया है, इसको फिर से याद दिलाने के लिए हम लोग को बीच बीच में इस तरह का कार्यक्रम करते रहना चाहिए। ये देश हिंदुओं का है, नहीं है। भारतवर्ष शुरू से हिंदुओं का रहा है, ये सनातनी है। सनातन माने जिसका ना वोट न छोड़, जो न शुरू होता है ना अंत होता है। अभी हमारा 2 दिन के बाद बस बंद पूजा का कार्यक्रम है, साल का शुभारंभ है। कहा जाता है इसी दिन प्रत्येक चीज में जुड़ा हुआ अंतर होता है और 14 मनवंतर में एक कल्प होता है। हम लोग कलयुग में है, कलयुग प्रथम खंडे तो बोलते हैं 4 भागों में बना हुआ रहता है और अभी हम लोग पहला भाग नहीं है। इस समय धर्म की हानि हो रही है, आगे चल के और कितना होगा ये हम सोच सकते हैं। तो हिंदू धर्म को जगाने के लिए वहां पर 1200 वर्ष अपने समाज में जो बाहरी शक्तियों का आक्रमण हुआ, दूसरे लोग आए, अपने को पुत्र बोलते थे, वो अपने आप को भुला गया। देवता देव और दानव में युद्ध होता था, देवता जब परास्त होने लगते थे तो राजा दशरथ हम पर चढ़ बैठे, हम अपने आप को भुला गए। बुद्धावतार हुआ, संग्रह करके इस तरह से चले कि हमने अहिंसा का संदेश देने के लिए भी बल का जरूरत है, शक्ति का जरूरत है, बिना उसके कोई सुनता नहीं है। बौद्ध का प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक महान ने किया, लाखों हत्या हुई के दम पर, उनके शौर्य के दम पर, उनके पराक्रम के दम पर उनके पुत्र श्रीलंका तक गए, उनकी पुत्री श्रीलंका गई और बौद्ध धर्म का प्रचार किया और आगे भी पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार होते रहा। इस में अपने यहाँ उसके बाद मुगल का आक्रमण हुआ, मुगलों का अत्याचार बढ़ा। अपने देश में, अपने इस कालखंड में 3 तरह का आक्रमण हुआ। एक सिकंदर वगैरह का था जो सिर्फ राजनीतिक था। ये तीनों तरीका से हम लोग को परिचित करने का में हम लोग अपने आप को भुला गए। हिंदू अपने आप को भूल गया कि हमारे पूर्वज क्या थे, हम कितने पराक्रमी थे, और आज उससे अलग हटके